हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो के पहले अगर आपने सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाकर देख लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे ज़रूर दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 10 वीडियो, इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प, एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प, जिसमें कि हमारे पास कुछ 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल प्रोटेक्टेड, और वाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन, और आखिर में एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आते ही हमारे पास इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन है, तो चलिए उसको गो थ्रू कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसीजर ऑफ इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, या इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज wrapping अप ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। दोनों ही डेफिनेशन का मतलब एक ही है कि डेटा और फंक्शंस को कंबाइन करके या wrap करके एक क्लास में डिफाइन करना मीन्स इनकैप्सुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट गो थ्रू करते हैं। इन अ डिफरेंट वे, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय द कोड आउटसाइड द शील्ड। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपने एक क्लास बनाई जिसमें आपके पास फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम ऐसा करके आपने प्रॉपर्टी बना रखी है और इसमें से डेटा जा रहा है। ओके, इन प्रॉपर्टीज में डेटा है। तो अब इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी के डेटा को एक्सेस होने से रोकता है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना रखा है तो बिल्कुल ये एक प्लस पॉइंट है कि आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप उसका डेटा भी नहीं देख सकते। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। लास्ट पॉइंट गो थ्रू करते हैं। इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द की फीचर। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, उसमें की फीचर्स बताते हैं, तो वन ऑफ द की फीचर इज इनकैप्सुलेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड, और अगर ये पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए वन बाय वन इनको गो थ्रू करते हैं। टेक्निकली इन इनकैप्सुलेशन द वेरिएबल्स और डेटा ऑफ अ क्लास आर हिडन फ्रॉम एनी अदर क्लास। बिल्कुल आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि डेटा को अदर क्लासेस से हाइड करके रखा जाता है, और इस ही प्रैक्टिस को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय declaring all the variables in the class as private and using C sharp properties in the class to set and get the values of variables। इसका मतलब ये है कि पहले तो सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर दो और गेटर सेटर के हेल्प से उन वैल्यूज़ को और उन प्राइवेट वेरिएबल्स को गेट सेट करो। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प। तो उसका पहला पॉइंट गो थ्रू कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। मतलब एनकैप्सुलेशन को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एन एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस द स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास मेंबर। सी शार्प सपोर्ट्स फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसका मतलब ये है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स को अगर आप डिफाइन करेंगे किसी क्लास या प्रॉपर्टी पे, तो वो उसके स्कोप या विजिबिलिटी को दर्शाता है। और किन के थ्रू दर्शाता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल। इतने टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। इनके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास का या वेरिएबल का स्कोप या विजिबिलिटी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जिसके 2 पॉइंट हैं, वो हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सपोजिंग क्लास मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन टू अदर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी भी क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं या उसके किसी भी डेटा मेंबर या फंक्शंस पे यूज़ करते हैं, तो वो दूसरी क्लासेस के लिए वो पर्टिकुलर क्लास, फंक्शन या डेटा मेंबर या ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाता है। ये है हमारा पहला पॉइंट। Second, any public member can be accessed
फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, जो कि अभी मैंने बोला कि अगर आप किसी भी क्लास को या डेटा मेंबर को या फंक्शन को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से डेकोरेट करते हैं तो वो आउटसाइड क्लासेस के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसका एक डेमो देखते हैं, और इसके डेमो के लिए हमें विजुअल स्टूडियो की तरफ जाना होगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं। मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा था, तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो हम निकाल देते हैं और एक डेमो क्रिएट करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास बना लेनी है रेक्टेंगल, ओके, और उसके अंदर हमें प्लेस करना है वेरिएबल्स। ये हो जाएगा डबल लेंथ, और एक और प्रॉपर्टी बनानी है हमें, वो हो जाएगी विड्थ। विड्थ, ओके। तो हमारे पास हमने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं, और इसके अलावा हम एक पब्लिक मेथड भी बनाएंगे जो हमें क्या देगी, एरिया, करेक्ट, और जिसका रिटर्न टाइप हम बना लेंगे डबल, जो रिटर्न करेगी एक एरिया को, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया का रेक्टेंगल का एरिया होता है तो ये रिटर्न करेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, एक और मेथड बना लेते हैं और उसको बोलते हैं डिस्प्ले, और यहाँ बोल देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ये एरर आ रहा है तो इसको चलिए रिसॉल्व कर लेते हैं इसे, और यहाँ लिखते हैं लेंथ कर्ली ब्रेसेस अंदर 0 कॉमा लेन, जो पास की गई होगी वो सेम ऐसे ही विड्थ के लिए कर लेते हैं, और सेम ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए कर लेते हैं, रेक्टेंगल, और उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट एरिया मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल में ले ले गेट एरिया को, और उसके बाद वो वेरिएबल यहाँ प्लेस करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने इसको फिलहाल अभी ऐसे डिस्प्ले किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब पब्लिक है, दैट इज वाई ये अवेलेबल होगा दूसरी क्लासेस के लिए भी, प्लस अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में इस क्लास का रेफरेंस डालते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक कीवर्ड, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, न्यू रेक्टेंगल, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए ये अवेलेबल है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैं इसमें पास करूंगा 3 और इधर पास करूंगा विड्थ में 5.6, क्योंकि वो डबल है इसीलिए हमने उसमें डेसिमल वैल्यूज प्रोवाइड कराई हैं। अब हम क्या करेंगे, रेक डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली मेथड को गेट करें, इसीलिए हमने एक ऐसा मेथड कॉल किया है जो ये सारे वैल्यूज का मैनिपुलेशन करने के बाद वो चीज़ डिस्प्ले करेगा, इसीलिए हमने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया रादर गेट एरिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद रन कर लेंगे।
ओके, अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा था, लिख लेते हैं। वापस प्रोग्राम एक बार बिल्ड कर लेते हैं चेक करने के लिए कि वैसे तो कोई इशू है नहीं, बट फिर भी बिल्ड कर लेना चाहिए। ओके, तो हमने पास किया था 3 और विड्थ पास की थी 5.6 और उसका कैलकुलेशन होने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 16.8। तो देखिए ये वर्क कैसे किया होगा। हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास में हमने लेंथ और विड्थ पास की। यहाँ पे लेंथ और WID ये दोनों ही एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पब्लिक है, ये एक्सेस हो सकती हैं दूसरे क्लासेस में भी। तो एक क्लास रेक्टेंगल है और एक क्लास हमारे पास प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम क्लास में हमने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके सारे प्रॉपर्टीज और डेटा फंक्शंस हमने कॉल कर लिए जो कि इसके डेफिनेशन में लिखा था। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ और विड्थ यहाँ से भेजी उन पब्लिक प्रॉपर्टीज पे और डिस्प्ले मेथड कॉल किया। अब डिस्प्ले मेथड कॉल होने के बाद क्या हुआ, उसने लेंथ प्रिंट किया, उसने विड्थ प्रिंट किया, उसके बाद उसने देखा गेट एरिया एक फंक्शन है। वहाँ जब हम गेट एरिया फंक्शन में कंट्रोल आया होगा तो उसने लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट की और उसके हिसाब से उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो प्रिंट करा दिया। तो एज पर द डेफिनेशन जो भी पब्लिक होगा वो इजीली एक्सेसिबल है दूसरी क्लासेस या दूसरे असेंबलीज के लिए। तो चलिए ये था डेमो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का। वापस हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब है हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये है उसका कुछ डेफिनेशन, चलिए इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज अ क्लास टू हाइड इट्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को या मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर किया तो वो मेंबर और फंक्शन उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ही एक्सेसिबल है, ना कि अदर फंक्शंस जो दूसरे क्लास में लिखे गए हैं, ना ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ओनली फंक्शंस ऑफ द सेम क्लास कैन बी एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर्स, इवन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कैन नॉट एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम क्लास में जो फंक्शंस बनाए हैं उन मेंबर्स, डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं या डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने उस क्लास का इंस्टेंस भी बनाया है तो भी प्राइवेट वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है। ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का डेफिनेशन था। तो चलिए अब इसको हम एक डेमो के थ्रू समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या डेटा मेंबर्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था रेक्टेंगल का, इसी में मैनिपुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो 2 पॉइंट्स हैं वो फीजेबल हैं कि नहीं वो पॉइंट्स। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पे कॉल किया है डिस्प्ले मेथड। हमने इस मेथड को यहाँ पे पब्लिक बनाया है जो कि एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ लिखूँ रेक डॉट गेट एरिया, वो एक्सेसिबल है यहाँ पे। लेकिन क्या इस मेथड को एक्सपोज करना ज़रूरी है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्राइवेट। तो अगर अब आप चेक करें कि रेक डॉट गेट लिखा तो अब गेट एरिया जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। ये आपका यहाँ पे आप सपोज करिए एक ऐसा सिनेरियो लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई जहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, लॉजिकली हैंडलिंग करनी है या एरर हैंडलिंग करनी है। तो क्या ये फीजेबल है कि हमने उस क्लास में सारे मेथड्स पब्लिक बना दिए? अगर नीड नहीं है उस क्लास का कहीं भी कॉल करने के लिए तो यू कैन मेक इट प्राइवेट। अब ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मैं नहीं चाहता कि किसी को एक्सपोज हो, तो हमने यहाँ पे जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बना के रखी है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी को पता चले, ये इंटरनली हैंडल होना चाहिए। या हम इन प्रॉपर्टीज़ का जो डेटा है वो हम यूज़र से लें, तो मैं क्या करूँगा, इसको बना दूँगा प्राइवेट और इसको भी बना दूँगा प्राइवेट। और अब क्या करूँगा, ये जो डिस्प्ले फंक्शन था इसी में मैं क्या करूँगा, पहले बोलूँगा कि गेट करो लेंथ एंटर लेंथ, और ये हमारा मैसेज हो गया। और अब क्या करूँगा कि लेन इक्वल टू इंट, नो डबल बनाया तो डबल ही लेंगे, डॉट पार्स
कंसोल डॉट रीड लाइन। तो देखिए जैसे ही मैंने इन वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाया, यहाँ पे एरर आ गया, और इस एरर में क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल लेन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। हमने इन प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन लेवल ही चेंज कर दिया। पहले वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, अब वो प्राइवेट है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन वेरिएबल्स को देखे, इसीलिए मैंने उसका विजिबिलिटी स्कोप जो है वो डिफाइन कर दिया कि अब आप प्राइवेट हो भाई, इस क्लास के लिए बस एक्सेसिबल हो और कहीं नहीं। तो अभी हमने लेन डिफाइन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे ही विड्थ भी डिफाइन करेंगे कि यूज़र इनपुट करे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ। ओके, और आखिर में उनका डिस्प्ले होगा कि जो हमने एंटर किया है वो, और एरिया गेट होगा। तो अब हमारे पास इसका कोई भी रीज़न नहीं है। और अब देखिए हमारा कोड कितना मिनिमल हो गया। अगर हमने प्रॉपर्टीज़ को कुछ उसका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ा दिया तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले मेथड कॉल किया। अब ये डिस्प्ले मेथड क्या करेगी, ये यूज़र से इनपुट कराएगी कि आपको क्या एंटर करना है, लेंथ, और आपको क्या एंटर करना है, विड्थ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एंटर करने के बाद अब यहाँ पे जो लाइन है, लाइन नंबर 30, इसमें गेट एरिया कॉल हुआ है, जो कि इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के डेफिनेशन के हिसाब से वो उन्हीं डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं सेम क्लास में जो प्राइवेट डिफाइन हुआ है। इसके बाहर, इस क्लास के बाहर अगर आप कॉल करना चाहें ये मेथड और ये लेंथ और विड्थ जो हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसको बिल्ड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो अभी उसने बोला है पहले लेंथ एंटर करने के लिए, तो 3.5 मैंने लेंथ डाल दी, 6.2 मैंने विड्थ डाल दी। अब इनका कैलकुलेशन 21.7, बिल्कुल ये प्रोग्राम बिल्कुल रन हो गया है। और यही पॉइंट्स जो हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के हैं। तो चलिए वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। ओके, तो अब हम अपने वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकैप्सुलेशन का पार्ट ख़त्म हो गया है। अभी हमने सिर्फ 2 ही एक्सेस स्पेसिफायर देखे हैं। इसके पार्ट 2 में मैं और भी एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो कवर करने वाला हूँ। रीज़न ये है इसको यहाँ ख़त्म करने का, क्योंकि वैसे ही लेंथ बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए, मैं बहुत ही जल्द देके उसे आपके सामने आऊँगा। तो तब तक आपको क्या करना है, ढेर सारा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही जल्द। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।